गौर और मैं श्रुति दुबे। खबर आ रही है गोवर्धन तहसील के कस्बा सहार से, जहां पूर्व प्रधान डॉक्टर अजमल शेख द्वारा रोजा इफ्तार भोज का आयोजन रखा गया, जिसमें रोजा इफ्तार के दिन छाता विधानसभा भाजपा के वर्तमान विधायक एवं चीनी और गन्ना मिल मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण का डॉक्टर अजमल शेख द्वारा साफा बांधकर स्वागत किया गया तथा डॉक्टर शेख द्वारा नोटों की माला पहनाकर मंत्री जी का स्वागत किया गया। इसके विषय में बताएं सर। मैं डॉक्टर शेख, मेरा परिचय है और ये त्योहार नहीं, एक पाक महीना रमजान का होता है। इसमें जो है रोजा इफ्तार का प्रोग्राम चलता है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी धर्म हो, सब में ये उपवास के नाम से, रोजे के नाम से, रोजा एक्चुअल में क्या एक बुराई को छोड़ने का काम है। अपने जिस्म को, बदन को तकलीफ देकर कि हम बुराइयों से हटें, चाहे किसी तरह की बुराई हो, चाहे आँख की बुराई हो, देखने की बुराई हो। और ये महीना एक मुकद्दस महीना होता है जो एक पैगाम देता है कि भाई गरीबों की मदद करो, जिस तरीके से हो सके, जिसकी मदद करो। और ये हम यहाँ पे प्रतिवर्ष हर साल यहाँ पर रोजा इफ्तार का प्रोग्राम कराते हैं और हमारे जो प्रधान है, पूर्व प्रधान जो अजमल शेख, उनके द्वारा ये किया जाता है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ यही एक पैगाम है कि देश के अंदर, दुनिया के अंदर अमन शांति कायम होनी चाहिए। ईश्वर से, अल्लाह से, गॉड से यही प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर अमन शांति हो। सर, आज ये रोजा इफ्तार का त्यौहार हम मनाया जा रहा है, भाईचारे का पर्व को माना जाता है, क्या कहना चाहेंगे इसके विषय में? बस मैं कहना क्या चाहूँगा, ये भाईचारे का पैगाम है जो ईद का है, ये यानी कि भाईचारे का ही पैगाम है। यहाँ पर हमारे गांव में पहले भी होता चला रहा है, मैं पहले भी मैंने बार बार कराया है रोजा इफ्तार, और मैं हिंदू मुस्लिम का दोनों समुदाय का यानी कि रोजा इफ्तार करते हैं। और आपने देखा भी होगा, मेरे समाज के दोनों ही व्यक्ति होते हैं और प्यार से बैठ कर रोजा इफ्तार करते हैं। और ये 3 दिन बाद, ये 3 तारीख को ईद है और ईद को भी यानी कि भाईचारे के रूप में, क्योंकि हिंदू मुस्लिम दोनों यानी कि त्यौहार को अपनी बहुत ही अच्छे प्यार से मनाते हैं। कहीं ना कहीं सर, इस सर्व समाज के लिए एक शांति स्थापना का संदेश माना जाता है। होना चाहिए शांति स्थापना का, यानी कि देश के अंदर जब शांति से, यानी कि जब भाईचारा नहीं होगा तो यानी कि शांति कहाँ होगी। तो भाईचारा, जब एक जगह बैठेंगे, भाईचारा कायम करेंगे, तभी तो भाईचारा होगा। और जो नफरत की बोल बोलते हैं उन्हें बोलने दो, यानी कि प्यार की बोल बोलने वाले, भाईचारा पैदा करने वाले बहुत हैं दोनों समुदाय में, हिंदू मुस्लिम दोनों समुदायों में बहुत, यानी कि अच्छी तरह। अपने मैं गाँव की कहता हूँ, अपने क्षेत्र की कहता हूँ, दोनों हिंदू मुस्लिम बहुत प्यार है, प्यार से ही रहते हैं। और कोई भी त्यौहार हो, यानी कि चाहे ईद हो चाहे दिवाली हो, प्यार से मनाते हैं। सर, आज ये धार्मिक त्यौहार रोजा इफ्तार मनाया जा रहा है, आप यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारे के प्रोग्राम में आए हैं, सर क्या कहना चाहते हैं? सभी को एकता की रमजान के महीने में पूर्व प्रधान अजमल जी के द्वारा रोजा इफ्तार किया गया। मैं प्रतिवर्ष ज़्यादातर अपने क्षेत्र में रोजा इफ्तार और हमेशा से हमारे बीच में भाईचारा। खबर आ रही है कर्नाटक से, जहां राज्य की सिंचाई परियोजनाओं की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए जेडीएस द्वारा शुरू की गई जनता जलाधरे रथ यात्रा आज तुमकुर शहर में प्रवेश कर गई। तुमकुर शहरी विधानसभा क्षेत्र में जेडीएस पार्टी ने 2 बार चुनाव लड़ा और उसका नेतृत्व पराजित एन गोविंद राजू ने किया। साथ ही सुबह जेडीएस नगर अध्यक्ष बेली लोकेश, जिला एवं नगरीय इकाई के पदाधिकारियों ने जनता जलाधरे रथ का चालान किया। खबर आ रही है संभल से, जहां जनपद के जिलाधिकारी मनीष बंसल ने स्वास्थ्य विभाग की शिथिलता एवं लापरवाही को देखते हुए जनपद में चल रहे अवैध रूप से नर्सिंग होम तथा पैथोलॉजी एवं अल्ट्रासाउंड सेंटरों का निरीक्षण कर उनके दस्तावेज चेक किए गए। साथ ही अवैध पाए जाने पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि जनपद भर के प्राथमिक स्कूलों में शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्र छात्राओं को 12 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को वैक्सीनेशन में तेजी लाया जाए। जनपद संभल में तमाम ऐसे अवैध रूप से निजी नर्सिंग होम, पैथोलॉजी लैब और अल्ट्रासाउंड सेंटर चल रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई वगैरह की जा रही है, क्या निर्देश?
देखिए, मेरे संज्ञान में आया है कि कुछ गाँव में और कुछ ऐसे क्षेत्रों में अवैध रूप से लोगों द्वारा टेस्टिंग सेंटर चलाए जा रहे हैं या फिर कुछ ऐसे अस्पताल खोले गए हैं जिन पे चिकित्सा विभाग के जो सभी मानक हैं उन पे वो खरे नहीं उतरते हैं। इसमें हम लोग जो है एक विशेष कार्रवाई करेंगे। अगर कोई भी ऐसा प्रकरण संज्ञान में आता है जिसमें किसी भी निजी अस्पताल या निजी डायग्नोस्टिक सेंटर पर, लैब पर, अल्ट्रासाउंड सेंटर पर कोई भी अवैध गतिविधि पाई जाती है तो कार्रवाई की जाएगी। अभी हाल ही में एक अल्ट्रासाउंड सेंटर पर इस प्रकार से अवैध गतिविधियां पाई गई थी और उसके विरुद्ध कार्रवाई की गई, उसको सील भी किया गया। चिकित्सा विभाग के संबंध में इसके अतिरिक्त अन्य योजनाओं का भी क्रियान्वयन जो जनपद संबल में हो रहा है, उसमें वर्तमान में प्राथमिकता में हमारा कोविड वैक्सीनेशन है। कोविड का खतरा अभी टला नहीं है और लगातार हमें इसके लिए सतर्क रहने की आवश्यकता है। 12 से 14 वर्ष और 15 से 17 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनकी कोविड की वैक्सीनेशन की स्थिति अभी थोड़ी सी पीछे है, जिसके लिए कल एक स्कूलों में विशेष अभियान चलाया गया था। लगभग 200 से अधिक टीमें हमारी निकली, सभी स्कूलों में उन्होंने जाकर कैंप लगाया, उन्होंने सेशंस लगाए और लगभग 11,000 बच्चों का कल और फर्स्ट और सेकेंड डोज मिलाकर कल टीकाकरण हुआ, जो कि एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। आने वाले समय में भी हम लोग इसी प्रकार के कैंप लगाते रहेंगे ताकि बच्चों की जो वैक्सीनेशन है वो अधिक से अधिक हो सके और उनको कोविड से बचाया जा सके। खबर आ रही है नोएडा से, जहां थाना बीटा 2 पुलिस व मोबाइल स्नैचरों के बीच हुई मुठभेड़ के उपरांत एक अभियुक्त घायल गिरफ्तार, कब्जे से लूटे हुए 3 मोबाइल फोन, अवैध शस्त्र व एक मोटरसाइकिल बरामद की गई। खबर आ रही है महाराजगंज से, जहां कोतवाली में 3 दिन से बैठाए हुए युवक को छुड़ाने के लिए पैसे के लेन देन का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि मामला मेघौली खुर्द की रहने वाली एक महिला का है, जिसके बेटे को 3 दिन से कोतवाली में बैठाया गया है। जब पुलिस को पर्याप्त सबूत नहीं मिला तो उसे छोड़ने के लिए परिजनों से पैसा मांगा गया। युवक की मां ने बताया कि राजेंद्र यादव नामक पुलिसकर्मी ने 10,000 रुपए की डिमांड की थी। रहने वाली हैं हम रहने मेघौली खुर्द, हमारा लड़का। क्या नाम है? तैरुनिसा। क्या पूरा मामला है? हमारा लड़का रोड पर आ रहा है, आप पता नहीं किस लिए बंद किए हैं 3 दिन से। कहाँ पे बंद है? कोतवाली, महाराज कोतवाली में। तो क्या हुआ है? अब वो बोले हैं लोग पैसा दो तुम्हारा लड़का छूट जाएगा। हम कहने का दिक्कत ही है। कौन पैसा मांगा है? वो देवान, राजेंद्र देवान। पूरा नाम क्या है? राजेंद्र यादव। अच्छा, तब क्या हुआ है? बोले हम 10,000 हमसे मांगा तो हम 10,000, 1,000 कम में 10,000 देनी। कहाँ दी है पैसा? वो आगे जो हरियर का गोलम दर्द है ना, वही में हमको बोला कर ले लेना पैसा। अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि जाओ जमानत कराओ, नहीं पैसा दे, नहीं पैसा दोगे तो तुम्हारे बेटा चलान भेज दे रहा हूँ। तब बताई नहीं हो कि पैसा मनाई बानी। पैसा क्यों दी हो? कहते ना हम पैसा, हम तार लड़का छोड़वा तनी ना पैसा दे, हम पैसा साहब हम दे देनी, हम नहीं कुछ जानते नहीं। अभी किसी से बताई नहीं कितना पैसा दिए हैं? नहीं, हमारे आयल वाला हमारे संग वालों ये जानता है, दूसरा क्यों नहीं जानता। खबर आ रही है फर्रुखाबाद से, जहां दलित की जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। दलित ने जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। पीड़ित के परिवार में कई बच्चे बीमार हैं, उनका इलाज कराने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। नवाबगंज के गांव गनीपुर का रहने वाला ब्रजेश पुराने जूते चप्पल को जोड़कर अपने परिवार का भरण पोषण करता है। उसकी जमीन पर दबंग चुन्नू रामचंद्र फेरू ने कई वर्षों से कब्जा कर रखा है। गुंडा घेरे पड़े हुए था। आज क्या रहा? डीएम साहब के यहाँ बैठे रहे इतनी देर, क्या बातचीतें हुई और क्या समझौता निकला आपका? चलो, तो बहुत नजदीक से फोटो हो गया यार। जो पेट्रोल डाल के प्रयास किया है वो किस वजह से किया आपने? आप जवाब नहीं देना चाहते क्या? कुछ बोलना नहीं चाहेंगे आप? क्यों डाला था पेट्रोल आपने यहाँ पे कलेक्ट्रेट में आके? मोटरसाइकिल है। अपने परिवार के साथ पेट्रोल लेके आया था, क्या मामला था सर? एक ये है, श्री ब्रजेश कुमार है, सनाब अमर सिंह, ग्राम गनीपुर, नवाबगंज के हैं। इन लोगों का एक ज़मीन थी जो है, जो इसमें इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था कि ज़मीनों पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। उस
उसकी जांच एसडीएम से कराई गई जो है, तो उसमें कुछ प्रकरण ऐसा निकल कर आया कि इनके पिताजी ने इनको 10 रुपये की स्टाम्प पे कुछ लोगों को दे दिया था। इनका ये कहना है कि वो लोग हमें गाली देते हैं और हमें परेशान करते हैं, हमारा कुछ अपना ज़मीन जो है जो खाली है उस पर भी बनाने नहीं दे रहे, तो उसकी जो है जाँच की जा रही है और संबंधित एसओ को ये कहा गया है कि उसमें अगर इनको गाली गुप्ता दिए हुए हैं तो इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया जाए। साथ ही साथ इनकी कुछ पारिवारिक समस्याएं हैं, जैसे कि 2 बच्चे परिवार में बीमार हैं तो उनके इलाज के लिए उनको पूरी मदद कराई जाएगी। अगर वो सैफई में मेडिकल कॉलेज में इलाज कराना चाहते हैं तो वहाँ भी कराया जाएगा। साथ इसके अलावा इनका कहना ये है कि अभी हमारे परिवार के कुछ लोगों का राशन कार्ड में छूटा है, तो उसको भी जो है इनसे कागज़ दे के उसको भी छुपवा दिया जाएगा। सर कितने बच्चे हैं जो बीमार हैं? इनके परिवार के 2 बच्चे हैं, एक ये बाई बर्थ बीमार हैं, इनकी जो बीमारी है वो बाई बर्थ है जो है, और वो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम है, तो उसका इलाज जो है यहाँ से लोहिया में कराने के बाद जो है देखा जाएगा। अगर उनको बेहतर इलाज की आवश्यकता होगी तो हम लोग उन्हें सैफई मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा देंगे। खबर आ रही है झारखंड से, जहां जैसे जैसे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है, वहीं आज चंद्रपुर और बेरमो के जिला परिषद के नॉमिनेशन के लिए यहां लोग आना शुरू हो गए हैं। इस क्रम में आज चंद्रपुरा और बेरमो की आफ्ताब खान बेरमो के क्रम संख्या 7 और चंद्रपुरा के संजीव कुमार वार्ड नंबर 13 में आज अपना पर्चा दाखिल किए। मेरा नाम आफ्ताब हुआ, मैं बेरमो ये जिला परिषद संख्या 7 से के लिए अभ्यर्थी के रूप में आज नॉमिनेशन किया मैंने। मैं पूर्व में भी मैं जिला परिषद सदस्य था। दूसरी बार जो चुनाव हुआ उसमें महिला हो गया था और वहाँ से महिला प्रतिनिधि थी। अभी फिर से जनरल हुआ और मैं फिर से जिला परिषद सदस्य के रूप में वहाँ से नॉमिनेशन किया हूँ। उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि पहले भी वहाँ की जनता ने मुझ पर विश्वास किया था और मैं उनके उम्मीदों पर खरा उतरा था। हमारे यहाँ कुछ समस्या, बेसिक समस्या है जो चूँकि मैं रहता हूँ, मेरे यहाँ प्रदूषण की बहुत बड़ी समस्या है और उस समस्या को से जूझना ही मेरा सबसे पहले, उसका निष्पादन करना ही मेरा टारगेट रहेगा। और बाकी तो जो डेवलपमेंट है वो सरकार का जो प्रस्ताव है, सरकार का जो नीति आती है उसको डिपेंड करता है। सरकार का जो आएगा उसको हम लोग पालन करने का काम करेंगे। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहते हैं कि सरकार, क्या नाम है आपका? संजीव कुमार झा मेरा नाम हुआ। मैं चंद्रपुरा बोकारो जिला परिषद संख्या 13 से चुनाव लड़ रहा हूँ और मैं आज 20 साल से सामाजिक काम से जुड़ा हुआ हूँ। मैं राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ और हमेशा सामाजिक काम में के लिए खड़ा रहता हूँ। हमने पार्टी के तहत जो काम किया उसमें कई रोड, कई गरीबों को मदद किया, कई का इलाज कराया, इसकी गिनती नहीं की जा सकती। जब आप क्षेत्र घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने कितना विकास का काम किया। आज जो हमारे साथ इतने लोग आए हैं, इस धूप में, चिलचिलाती धूप में लोग अपना काम छोड़ देते हैं, लेकिन हमारे साथ सैकड़ों साथी हमारे आए हैं, इसीलिए क्योंकि हम उनके साथ हमेशा दुख सुख में खड़े रहते हैं। अभी देखिए, बोकारो चंद्रपुरा रोड को बंद कर दिया गया है। इससे पिछली सरकार जो थी उसके टाइम में सड़क बना और चंद्रपुरा बोकारो रोड एकदम सुगम हो गया। चंद्रपुरा बोकारो का एक सेक्टर हो गया, लेकिन आज इस रोड को बंद कर दिया गया। हमारे जो जनप्रतिनिधि थे, किन्हीं को कोई मतलब नहीं है, सब आराम से सोए हुए हैं, जनता परेशान है। हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता होगा कि मैं जिला परिषद चुनाव जीतूंगा तो मैं आकर के डीसी साहब के यहाँ धरना दूंगा, आमरण अनशन करूंगा। जब तक ये रोड को चालू नहीं किया जाएगा तब तक मैं आमरण अनशन चालू रखूंगा कि आज तक पूरे झारखंड में गांव की सरकार के अस्तित्व को लाने के लिए सरकार बनाने में सब उम्मीदवार अपने अपने नामकरण करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो वहीं आज चास नगर निगम में नारायणपुर और चंद्रपुर से आए महिला उम्मीदवार भी जिला परिषद के लिए नामकरण के लिए पहुंचे, जहां दोनों ने चास नगर निगम में अपना नामकरण कराया और पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मुझे जनता ने फिर एक बार मौका दिया है, मैं इस बार जनता के कहने से पुनः आई हूँ। क्या नाम हुआ? क्या जितने बाद आपका विकास रहेगा वहाँ क्षेत्र में, प्राथमिकता क्या रहेगी? प्राथमिकता रहेगी कि वहाँ के का स्कूल को ठीक किया जाए, वहाँ जो साफ सफाई हो। क्या क्या समस्या है वहाँ जो पूरा पहली बार आप चुनाव लड़ रही हैं? अच्छा, क्या क्या समस्या जो आप पूरा करेंगे जो वर्तमान जिला परिषद ने नहीं कर जो वहाँ की पहले स्कूल की व्यवस्था ठीक होगी, गवर्नमेंट स्कूल की, जहाँ तक हमारी वो अच्छी नहीं है क्या है, लेकिन थोड़ा सा उसका पढ़ाई अच्छी है। महिलाओं के लिए क्या कहते हैं? महिलाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ करूँगी, जो लघु उद्योग, कुटीर उद्योग हो,
और लोगों का समर्थन मिल रहा है। ये जिला परिषद क्या है? क्षेत्र संख्या 13 चंद्रपुरा से हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी जितने के बाद विकास क्या करेंगे वहाँ? मैं पहले से भी चंद्रपुरा से जिला परिषद सदस्य थी। इससे पूर्व आप थे पद नहीं, अभी थे निवर्तमान में जी। और जो अधूरे काम है उसको पूरा करेंगे क्या है? अधूरे काम पूरा करेंगे और सरकार की तरफ से हम लोग को फंड बहुत ज़्यादा नहीं रहा, लेकिन मैं हर घर में विधवा विकलांग वृद्धा पेंशन जो बहुत गरीब तबका का लोग है जो ब्लॉक तक जिला तक नहीं पहुंच पाता है, लोग को गाड़ी में बैठा बैठा के ला काम कराई। आज हर जवान पर सिर्फ नीतू सिंह का नाम है कि फिर से नीतू सिंह आए, आके क्षेत्र में हम लोग के लिए लोगों का पूरा सहयोग आपको मिल रहा है? जी, पूरा सहयोग मिल रहा है। पिछले कामों को देखकर है ना? जी, बीते हुए कामों को देखकर सब लोग का बहुत सहयोग है कि सिर्फ नीतू सिंह ही फिर से आए। अगर जो नीतू सिंह को वोट नहीं देगा वो अपना दुर्भाग्य खराब करेगा चंद्रपुरा का। खबर आ रही है फिरोजपुर के थाना कुलगाड़ी की, जहां पर पड़ते गांव बस्ती प्यारे आना में कलयुगी बेटे ने बाप की तेज धारदार हथियार से हत्या कर दी। हत्या के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई और लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण बेटे ने अपने सगे बाप की हत्या कर दी। हत्या के बाद कातिल बेटा मौके से फरार हो गया। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਬਾਹਰ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫੋਨ ਆਇਆ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਗਾਂ ਤੋਂ ਗਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਵੱਡਾ ਟੁੱਕੀ ਉਹਦੀ ਕੀਤੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆ ਇੱਥੇ ਵੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਭੱਜਣ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭੱਜਾ ਪੂਰੀ ਦੇ ਕਦਰੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਕੀ ਗੁੱਸਾ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਵਾਰ ਕੀਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੁੱਸਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਪੈਨ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ, ਕਪੈਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਹਰ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਜੇ 5 ਦਿਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਰ ਕੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਹਾਂ। ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਮਾਰਿਆ? ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਗਾਤਰਾ ਪਾਇਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਕੋਲੇ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਚਾ ਜੀ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ? ਪਿੰਡ ਵੀਰ ਜੀ ਬਸਤੀ ਪਿਆਰੇ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦਾ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਤਾ ਤੇ ਕੋਈ 19 ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਵਾਸਤੇ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀਰੇ ਕੀ ਹੋਈ ਗੱਲ? ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਇਹ। ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਨੁਸ਼ੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂ ਵੈਸੇ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਨਾ ਸਰ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸਰ। 3 महीने तो मशीन तो आए थे बाहर गए। खबर आ रही है बांदा से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की नेता और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर ने पारिवारिक कलह के चलते बुधवार को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से बांदा में राजनीतिक खेमे में हलचल मच गई है। घटना का कारण ज्ञात नहीं हो सका है। इनके पति दीपक सिंह गौर भी भाजपा के सक्रिय नेता है। आपको बताते चले कि घटना शहर कोतवाली अंतर्गत उनके निवास इंदिरा नगर में हुई है। आज एक सूचना ये मिली कि वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर जी, उन्होंने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। तत्काल इस सूचना पर हम सभी लोग पहुंचे मौके पर। हमारी फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड सभी मौके पर आए हैं और सीन ऑफ क्राइम को देखकर उसका एनालिसिस करके जो चीज़ लग रही है वो ये कि कमरे को बंद करके इन्होंने अपने पंखे से फांसी लगाई। जो कारण बताया जा रहा है वो ये है कि इनका और हस्बैंड के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। काफ़ी दिनों से मायके पक्ष और ससुराल पक्ष के बीच में मीडिएशन चल रहा था। आज भी जो है वो हस्बैंड और वाइफ में झगड़ा हुआ, जिससे आक्रोशित होकर इन्होंने ये कदम उठाया है। इनके जो हस्बैंड हैं वो भी यहाँ पे नहीं है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। FIR लिख के आगे की आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।
संभल से, जहां चंदौसी में हत्या कर रेल ट्रैक पर फेंके गए शव का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार अवैध संबंध हत्या की वजह बने हैं। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बताते चले कि चंदौसी कोतवाली इलाके में रेल ट्रैक पर हाथ पैर बंधा एक शव मिला था। शिनाख्त में मृतक कस्बा बहजोई का विनोद था। को यह सूचना मिली थी कि चंदौसी के पास में रेलवे ट्रैक पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर इसमें एफआईआर पंजीकृत की गई। इस एफआईआर में एक व्यक्ति जिसका नाम रविंद्र है, ये संज्ञान में इसका आया कि ये मृतक का जानने वाला था। मृतक विनोद जो कि बहजोई कस्बे का रहने वाला है, इसका जो अभी अपराधी पकड़ा गया है, इसकी विधवा भाभी के साथ अवैध संबंध था। इसी बात से नाराज होकर इस रविंद्र के द्वारा विनोद की हत्या ईंट से सर कुचलने से की गई। उसके बाद इन्होंने किसी एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर इसके शव को रेलवे ट्रैक पर रखा। दूसरा अन्य व्यक्ति अभी हम लोगों की जांच पड़ताल में इसके भाई का नाम राहुल जो सामने आ रहा है, इसके बारे में अभी तफ्तीश की जा रही है। एक रविंद्र पुत्र प्यारेलाल निवासी मोहल्ला नई बस्ती कस्बा बहजोई, इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है और इस घटना का खुलासा किया है। खबर आ रही है नोएडा से, जहां थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा बंद मकान में चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का लीडर वांछित शातिर अपराधी चोरी की स्कूटी, लैपटॉप, मोबाइल व ताला तोड़ने के उपकरण आदि के साथ पुलिस मुठभेड़ के उपरांत घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। में घर में घुस करके चोरी की वारदात हो रही थी। हमारे CP2 और सेक्टर 24 की टीम ये इस ऐसे वारदात को रोकने के लिए और ऐसे अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम अप हुए। हम लोगों ने कुछ जानकारी प्राप्त की और जो पुराने दिन की हिस्ट्रीज थी उनके ऊपर हम लोगों ने अपनी निगाहें डाली। हमारे यहाँ से एक वांटेड चल रहा था, इसका नाम नफीस है, सन ऑफ बशीर। ये त्रिलोकपुरी दिल्ली का रहने वाला है, जो काफ़ी बॉर्डरिंग एरिया का है। ये काफ़ी दिनों से वारदात कर रहा था और हमारे यहाँ वांटेड चल रहा था। दर्जनों मुकदमे इसके पहले हैं। इसके बारे में हमें सूचना थी कि ये पुनः कहीं ना कहीं स्ट्राइक करेगा। जो ऑड आवर्स होते हैं उसमें घर में जा कर के और घर को तोड़ करके उसमें से जो वैल्यूबल्स होते हैं उसको निकालेगा। इस जानकारी पे हमारी टीम लगी थी। आज हम जहाँ खड़े हैं इसी जगह पे ये पुलिस को देख करके हम लोगों ने जब उसको रोकने का प्रयास किया, एक स्कूटी पे था, ये भागा वहाँ से। हमारी टीम ने पीछा किया, इसने हमारी टीम पर अटैक किया, उसमें जवाबी कार्रवाई हुई, उसमें ये घायल हुआ। तत्काल इसको हम लोग यहाँ से ले गए हैं और ये सारी जो घटनाएं थी उसके बारे में हम लोग से जानकारी प्राप्त कर ली है। अभी इसके पोजीशन से एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ है, जिसमें जो घर तोड़ने वाले सबल वगैरह होते हैं वो हैं, 2 लैपटॉप है और मोबाइल्स हैं, एक असला भी बरामद हुआ है। इनफैक्ट ये उस पिट्ठू बैग में ये सारे सामान रख करके और इधर घटनाओं को अंजाम देता था। और ये जो कहीं ना कहीं से हो सकता है कि अभी निकाल के ला भी रहा, लैपटॉप इसके पास है और इसको डिस्पोज करने कहीं जा रहा हो। हम लोगों ने अभी इस चीज़ को देखा है। दर्जनों मुकदमे इसके ऊपर है। बाकी से पूछताछ और हुई है, साथियों का पता कर रहे हैं और ये इंश्योर कराएंगे कि ये और कितनी घटनाएं इसने की है उसके बारे में इसकी जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। आगे खबरों के लिए बने रहिए TTN 24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।